बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। इसकी स्टेटमेंट में हमें दिया गया एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम एंड इज इन बिटवीन 0 एंड 20। अगर कभी यूं लिखा हो एक्स इज लेस देन वाई, तो जिस तरफ ये मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है, और इसको हम एक ऑल्टरनेटिव तरीके से भी याद रखते हैं कि जो बड़े होते हैं वो छोटे बच्चों को मार सकते हैं। वैसे मारते नहीं है, लेकिन वो डांट सकते हैं। तो ये बेसिकली कोनी का इतना साइज बना हुआ है, तो ये कोनी जिसको लग रही है वो छोटा है और जो ये बंदा कोनी मार रहा है वो बड़ा है। ठीक है, या एक ऑल्टरनेटिव वे से हम ये भी याद रखते हैं, अगर मैं इसके पॉइंट्स कंसीडर करूं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और इधर एक ये पॉइंट है, तो ये टोटली 3 हो गए। तो जिस तरफ ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं वो बड़ा होगा और जिस तरफ 1 पॉइंट आ रहा है वो छोटा होगा। ठीक है, तब उन्होंने कहा हुआ है कि ये x जो है वो 0 से बड़ा है। नीचे इक्वल का साइन नहीं है तो इसका मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है, और उसके बाद 20 के नीचे इक्वल का साइन है, इसका मतलब 20 इंक्लूडेड है। ठीक है, और इधर उन्होंने बताया हुआ है कि हमने डिवाइजर ढूंढने हैं जो 210 को डिवाइड करते हैं। तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। पहले तो हम इन दोनों सेट्स को लिख लेते हैं। सोल्यूशन में हम ये लिख रहे हैं कि सेट P में जो मेंबर्स आएंगे, लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम। प्राइम नंबर के बारे में हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में बड़ी डिटेल से बात की है। हमने कहा था वो नंबर जिनके 2 डिवाइजर होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा इटसेल्फ होता है। ठीक है, तो अब हमने कहां तक लेने, 0 से बड़े प्राइम नंबर्स लेने और कहां तक लेने, 20 तक लेने। तो अब देखें, मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ है, 2 पहला प्राइम नंबर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3। यहां पर आप लोगों ने एक बात ये याद रखनी, 2 के बाद जितने भी इवन नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इनमें से कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इवन है। जैसे 4 की एग्जांपल है तो ये इवन नंबर है। ठीक है, इसको तो हम प्राइम में कंसीडर ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 2 तो इसको डिवाइड करेगा ही करेगा। 1 हर नंबर को डिवाइड करता है, इटसेल्फ वाला भी तो आएगा, यानी 4 भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब इसके 2 से डिवाइडर हो जाएंगे। अगर 6 को कंसीडर करेंगे, उसमें 2 डिवाइड करेगा, 6 करेगा, 1 करेगा, 3 भी करता है, तो वो प्राइम नहीं होगा। तो इसका मतलब हमने 2 के बाद सिर्फ ऑड नंबर्स को चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं। फिर 2 के बाद 3, 4 मैंने आपको बता दिया कि वो प्राइम नंबर्स की लिस्ट में से वैसे ही चले गए, खत्म हो गए, वो नहीं आएंगे। फिर 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5, 6 नहीं होगा, 7, 8 भी नहीं होगा, 9। अब 9 एक ऑड नंबर है, इसको हमने चेक करना है कि ये प्राइम है या नहीं। अब देखो 9 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है, 3 भी करता है ना, 9 इटसेल्फ भी है। तो ये 3 नंबर्स हो गए जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब 9 भी प्राइम नंबर्स में नहीं हुआ। 10 इवन होने की वजह से निकल गया। फिर 11, फिर 13, 15 में नहीं होगा क्योंकि 5 डिवाइड करता है, 16 नहीं होगा, इवन है, 18 नहीं होगा, 17 होगा, फिर उसके बाद 19। अब देखो उन्होंने कहा है कि 20 को इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन 20 तो एक प्राइम नंबर ही नहीं है, इसलिए वो इस सेट में शामिल नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद Q के बारे में ये कहा गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम 2 डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो ये उन्होंने कहा है 0 से ग्रेटर, तो इसका मतलब 1 तो इंक्लूडेड है। 1 से लेकर 20 तक हर नंबर के साथ 210 को अलग अलग डिवाइड करें, जो एग्जैक्टली डिवाइड करें, यानी जिसपे आंसर पॉइंट्स में नहीं आता उसको आप इंक्लूड करते जाएं। नहीं तो एक और आसान मेथड है, हम ये भी कर सकते हैं कि हम 210 के फैक्टर्स बना देते हैं। तो 2 1 2, ठीक है। उसके बाद ये 1 क्योंकि 2 से छोटा है तो मैं 0 साथ मिलाने के लिए यहाँ पे 0 लगाऊंगा और 2 5 10, ठीक है। फिर फर्दर 5 पे डिवाइड कर लें, 5 2 10, 5 1 5। फिर 3 पर डिवाइड कर लें, 3 7 21 और फिर 7 1 7, ठीक है। तो हमें यहाँ से डिवाइजर जो मिले 2 10 के, एक तो 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर उसके बाद 3 भी हुआ, फिर उसके बाद 5 हो गया, और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आंसर आता है। तो इसका मतलब 6 भी डिवाइजर हुआ। 6 के बाद 7, ठीक है। 7 के बाद चेक करें, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें 10, तो 10 भी एक डिवाइजर हो गया, ठीक है। फिर 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 5 3 15, 15 भी एक डिवाइजर हुआ। फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 7 2 14, ये भी एक डिवाइजर हुआ। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 21 आता है, लेकिन उन्होंने रेंज में कहा हुआ है कि आपने 20 तक लेने हैं, तो इसलिए हम 21 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमें डिवाइजर मिले 1 2 3, ठीक है। फिर उसके बाद 5 6 7 10 14 15। तो मैं यहाँ पर Q के लिए लिख देता हूँ, डिवाइजर्स ऑफ 2 10 आर 1, 1 के बाद बच्चों आया 2 3 5, 2 3 5 6 7, 7 के बाद फर्दर हमें मिला 10 14
और फिर 15। ये डिवाइजर्स ऑफ 2, 10 है और सेट क्यू के मेंबर्स हैं। ठीक है जी। अब पहले पार्ट के स्टेटमेंट में हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, दूसरे में हमने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, इसमें हमने फाइंड आउट करना है बच्चों P इंटरसेक्शन Q। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं। पहले P की वैल्यू लिखनी है। P की वैल्यू क्या है बच्चों? 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, फिर 19। ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इंटरसेक्शन Q। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं P इंटरसेक्शन Q। पहले P की वैल्यू लिखी, फिर ये जो उल्टा U लिखा हुआ है इसका मतलब है इंटरसेक्शन। और मैंने आपको इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में बताया था इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमने कॉमन मेंबर्स लिखने जो पहले सेट में भी मौजूद हैं और दूसरे सेट में भी मौजूद हैं। इसके बाद Q की वैल्यू लिखें। Q की वैल्यू है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, 6, 7, 10, 14 और 15। अब गौर से चेक करें, 2 इधर भी है, इधर भी है। 3 को चेक करें, 3 इधर भी है, इधर भी है। फिर 5 चेक करें, 5 भी दोनों सेट्स में मौजूद है। फिर उसके बाद 6 इधर तो है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है। 7 दोनों सेट्स में मौजूद है। ठीक है। 11 नहीं है, 13 नहीं है, 17 नहीं है, 19 नहीं है। इधर 11, 13, 17, 19 कुछ भी नहीं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो नंबर दोनों सेट्स में आ रहे हैं, यानी P में भी हैं, Q में भी हैं। तो P और Q में 2, 3, 5 और 7 मौजूद है। तो ये हमने P और Q का इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लिया। दूसरे पार्ट में हमने इनका यूनियन फाइंड करना है। देन बच्चों हमने फाइंड करना है पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, P यूनियन Q। पहले P यूनियन Q लिखेंगे। P की वैल्यूज में हमने लिखा हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। फिर हमने यहाँ पर कैपिटल U लिखना है। इस U का मतलब है यूनियन, और यूनियन का मतलब है हमने इकट्ठा करना है। ठीक है। इकट्ठे से मुराद है कि सेट A के भी तमाम मेंबर्स लिखने हैं और सेट B के भी तमाम मेंबर्स लिखने हैं, लेकिन रिपीट नहीं करने। जो 2 बार आ रहा होगा उसको 1 बार लिखेंगे। फिर सेट Q में मौजूद मेंबर्स हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और 15। ठीक है जी। अब हमने यूनियन फाइंड करना है, तो हमने दोनों सेट्स के मेंबर लिखने। देखें दोनों में से किसी एक में 1 है तो हम लिखेंगे, फिर 2 भी है, फिर 3 भी है, 4 दोनों में किसी में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। फिर 5, फिर 6 के बाद चेक करें, यहाँ पर 7 दोनों सेट्स में मौजूद है। फिर 7, 8 दोनों में से किसी में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर हम 9 को चेक करेंगे, दोनों में से किसी में नहीं है, नहीं लिखेंगे। फिर 10 के बाद 11 इधर मौजूद है। फिर 11 के बाद 12 नहीं है, 13 है तो हम 13 लिखेंगे। फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा क्योंकि इधर मौजूद है। 15 के बाद 17 और 19। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 सॉल्व किया।